सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एमसीडी की, जहां पर जो परिणाम आए वो परिणाम चौंकाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन सोचने वाले जरूर हैं। दरअसल एमसीडी के जो परिणाम आए वो परिणाम दो जगह पर सोचने वाले हैं। एक मीडिया के लिए, जहां एग्जिट पोल पर सवालिया निशान है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सबसे बड़ा सवाल है। यूं कहें, आप पार्टी के लिए जिस तरह का पहले से माहौल था, जिस तरह के लोगों के अंदर आपको लेकर उत्साह था और आपकी जिस तरह की आक्रामक रणनीति रहती है, जिस तरह से आपकी एक पूरी संरचना एक साइंटिफिक तरीके से की जाती है चुनाव की, उसके बाद जो परिणाम आए वो कुछ चौंकाने वाले तो नहीं है, लेकिन आपके लिए उत्साहजनक है कि आप जो कहती है उसके आसपास वो अपना प्रदर्शन कर पाती है। ये सबसे बड़ी बात है। आपने जहां दिल्ली में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और क्लीन स्वीप करते हुए विधानसभा में जहां जीत हासिल की थी, तो उसके बाद पंजाब में भी उन्होंने उसी तरह की जीत हासिल की थी। उसके बाद ये लोगों का विश्वास उस पर बढ़ गया कि अब उभरते हुए अगर कोई पार्टी है देश में तो वो आप है। लेकिन अभी आपकी ये और एक अग्नि परीक्षा थी। जब गुजरात चुनाव में ताल ठोक कर पार्टी खड़ी थी, तो दिल्ली में एमसीडी में भी उसे अपने प्रदर्शन को सुधारना ही नहीं था, दिल्ली एमसीडी पर उसे कब्जा भी करना था। तो एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं या मीडिया की करूं, तो वो सवालिया निशान इसलिए कि जिस तरह का एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप करते हुए दिखाया कि वहां आप पार्टी एमसीडी में पूरी तरह जैसा प्रदर्शन वो करती आई है दिल्ली और पंजाब में, उस तरह का करेगी। तो ये सिर्फ उसी तरह का है जैसे ज्योतिषी या कई बार सड़क पर बैठे प्रिडिक्शन करने वाले लोग जो आपको देख के बताते हैं आप सबके लिए अच्छा करते हैं, आपके लिए कोई नहीं। उन्हें पता था एग्जिट पोल को कि दिल्ली में इस तरह का प्रदर्शन, क्योंकि ये आपकी फितरत रही है कि वो जिस तरह का प्रदर्शन करती है वो फिर क्लीन स्वीप जैसा करती है, इसलिए शायद ये आंकड़े चला दिए कि दिल्ली में क्लीन स्वीप होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में बीजेपी चुनौती बनकर खड़ी है, उस सम्मानजनक स्थिति में है और उनके इतनी नाराजगी की बातें बाहर आने के बावजूद जो कुछ है, बीजेपी को अपने पर संतोष करने के लिए शायद काफी है। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप दिल्ली के मतदाताओं का मन जीत पाई। दिल्ली में अपने शिक्षा और चिकित्सा का जो मॉडल उन्होंने खड़ा किया, उसको वो एमसीडी के लिए भी आकर्षित कर पाए। यानी दिल्ली के लोगों का भरोसा अब आप पर बढ़ता जा रहा है। तो आपके लिए अच्छी खबर रही, आज का दिन अच्छा रहा और साथ में बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत बुरा नहीं रहा। जिस तरह का एग्जिट पोलों में दावा किया गया था नहीं हुआ, लेकिन सबसे बुरा हुआ कांग्रेस के साथ। वहां मात्र वो तिहाई का 2 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, उससे नीचे रह गई। कांग्रेस के दफ्तर पर मातम छाया रहा। ये हालात कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं, क्योंकि उसकी टक्कर अब आप पार्टी के साथ है। आपकी 2 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है। एमसीडी में जिस तरह का कब्जा उन्होंने किया, तो उस जगह उस राज्य में कांग्रेस की स्थिति, जहां शीला दीक्षित के विकास कार्यों को लेकर काफी लोग उनके नाम को आज भी सराहते हैं, वहां कांग्रेस को बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं बल्कि अपने आप को कायम भी नहीं रख पाई और शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई। हालांकि शर्मनाक स्थिति तो और जगह भी होती जा रही है, संगठन के स्तर पर जिस तरह के बिखराव है वो तो और भी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये तीसरा दिन है और आज सबसे अच्छी बात ये रही कि आज मध्याह्न में जब राहुल गांधी खेत में जो उनका जलपान का चाय का कार्यक्रम होता है, एक किसान के खेत में कर रहे थे, तो वहां छत पर ये सारा आयोजन था चाय पान का उनके लिए। वहां राहुल गांधी को अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ बिठाकर बतियाते हुए दृश्य जरूर सामने आए। ये सुखद दृश्य लोगों को चकित कर सकते हैं, लोगों में एक उत्साह ला सकते हैं कि क्या वाकई में दोनों को साथ बिठाकर राहुल गांधी क्या नसीहत दे रहे थे या किस तरह से उनके रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का काम कर रहे थे। ये बर्फ कितनी पिघली होगी या दिल कितने मिले, ये तो अलग बात है। लेकिन एक और बुरी खबर, उस समय जब राहुल गांधी राजस्थान में हैं, तो कांग्रेस में अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके रिजू झुनझुनवाला ने इस्तीफा दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। यानी ये टाइमिंग कैसी, जब राजस्थान में
पार्टी के सिरमौर राहुल गांधी मौजूद हैं, तब अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले ये युवा नेता इस तरह से पार्टी से मोह भंग हो, ये थोड़ा सा पार्टी के लिए ऐसेज हो सकता है। अब बात करते हैं गुजरात और हिमाचल के कल यानी गुरुवार को आने वाले नतीजों की। मीडिया हालांकि बहुत कुछ पहले से ही एग्जिट पोल के जरिए परोस चुके हैं कि बीजेपी की भी वही स्थिति जो आपकी दिल्ली में बता रहे थे, वो बीजेपी की स्थिति गुजरात में और कांग्रेस में कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बता रहे हैं। लेकिन अब राजनीति को समझने वाले लोग चिंतित हैं और दोनों ही पार्टियों में चिंता की लकीरें हैं। वो इस बात के लिए है कि क्या जैसा एमसीडी के लिए भविष्यवाणी की गई और जो एग्जिट पोल के नतीजे बताए गए, क्या अगर वैसा ही गुजरात में हो जाता है कि जिस तरह से वो वहां बीजेपी को क्लीन स्वीप की पोजीशन में बता रहे हैं और पहले से बहुत बढ़िया प्रदर्शन बता रहे हैं, तो दिल्ली में जैसा आपके बारे में भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है या प्रभावी दिखाई दे रही है, अगर वैसे ही गुजरात में होती है तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय ये आज के परिणाम हो सकते हैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में। जो पिछले 2 दिन से वो एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर खुश थे, वहां आज कुछ चिंता की लकीरें हैं। अभी एक और कल पर नजर है तो वो ये है आप पार्टी की विश्वसनीयता, जैसा उनके नेता दावे करते हैं और जिस तरह की बात वो करते हैं, जिस तरह से ताल इस बार गुजरात में ठोकी, तो कांग्रेस पर न तो कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा उत्साह था, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सब यहाँ व्यस्त थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो जो जिनके पास इस पूरे गुजरात चुनाव का जिम्मा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के राजस्थान के जिलाधिकारी रघु शर्मा पूर्व मंत्री, वो सब कोई बहुत ज्यादा वहां भागदौड़ करते दिखे हों या बहुत कोई मन से चुनाव लड़ा हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। जो कुछ भी परिणाम आएंगे वो वहां के स्थानीय लोगों के और अपने प्रत्याशियों के खुद के दम पर आएंगे।